कहते हैं कि कागज़ की कश्ती पर दरिया पार करना और युवाओं को छल करके सत्ता में रहना दोनों ही बड़ा मुश्किल होता है और कभी भी डूबने का खतरा मंडराने लगता है। भारत में जिस तरह से बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है और ख़ास करके बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में पलायन की स्थितियां सामने आ गई हैं, इसने कहीं ना कहीं एक बात तो तय कर दिया है। इस सरकार के विरुद्ध, जो वर्तमान सरकार है एनडीए की, उसके विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है और युवा सड़क पर आ गए हैं। इन सारी बातों को अगर सिलसिलेवार ढंग से कहा जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार धीरे धीरे समाप्त हुए हैं और बेरोजगार अब धीरे धीरे इतने हताश हो गए हैं कि वो नौकरी तलाशना भी बंद कर चुके हैं। हम आंकड़ों के हिसाब से आज आपको समझाएंगे और सबसे बड़ी बात आपको बताने का कोशिश करेंगे कि जिस सरकार ने युवाओं को अपने खेमे में लेकर के 2 करोड़ हर साल नौकरी और रोज़गार देने की बात कही थी, वो सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम फेल इसलिए कह रहे हैं कि उस वादे को जुमला बताया गया था और ये कहीं ना कहीं संविधान की प्रस्तावना के भी विपरीत है। हमारा संविधान 2 बातों को विशेष रूप से महत्व देता है और इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि सरकार जो बनती है, जिसे आम जनता चुन करके बनाती है, और लोकतांत्रिक सरकार जिसे कहा जाता है, उसकी 2 बड़ी सबसे जिम्मेवारियां होती हैं, जिसमें पहला है कि हर व्यक्ति के, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के भी जान माल की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व और कर्तव्य दोनों है। वहीं दूसरा, जान बचाए रखने के लिए रोजगार और उसके संसाधन मुहैया कराना, जिससे आम व्यक्ति अपना जीवन किसी भी तरह से चला सके और जीवन यापन कर सके। इस पूरे कार्यक्रम में योजनाएं तो बहुत सारी बनाती हैं और सब बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत अगले 5 सालों में 60 लाख रोजगार बढ़ाने की बात इस बजट में की गई है, लेकिन इस देश की जनता और ख़ास करके युवा इस पर भरोसा कैसे करें, जबकि आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। इन आंकड़ों को अगर गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में 10% की कमी आ गई है और सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था, जिससे सिर्फ 12,029 करोड़ रुपए मिले हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार पूरी तरह से असफल नजर आ रही है और देश में जो लगातार सर्वे हो रहे हैं उसमें उदारीकरण के बाद पिछले 30 सालों में पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में 10% की कमी आई है। रोजगार की सही तस्वीर सामने लाने में सरकार डर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि बेरोजगारों का गुस्सा लगातार अब परवान चढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस देश में आंकड़ों के हिसाब से 3.3 करोड़ मतलब बेरोजगार हैं और 1.25 करोड़ जो बेरोजगार हैं वो नौकरी की तलाश करना ही छोड़ चुके हैं। इसका मतलब आंकड़े जो हैं वो 4.27 करोड़ के हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 4.25 करोड़ जो जिस तरह के लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन आंकड़ों को अगर गौर से देखें तो सरकार के सारे वादे ध्वस्त नजर आ रहे हैं। देश में एक सर्वे के अनुसार युवा बेरोजगारों की संख्या 3.3 करोड़ है। लॉकडाउन के दौरान से भी अधिक संख्या ये बढ़कर हो गई है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बिहार के लोग पलायन करके पैदल चल करके बिहार आ रहे थे और लॉकडाउन में जिस तरह से उनके रोजी रोटी पर आफत हो गई थी, उनके 2 वक्त के भोजन पर आफत हो गई थी, उसके बाद से लोगों ने पलायन करना शुरू किया और बिहार वापस आए थे। कई लोगों ने तो ये कहा था कि मिट्टी खा करके जी जाएंगे, लेकिन अब वो बिहार छोड़ करके नहीं जाएंगे। सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे। सरकार ने कहा था कि बेरोजगारों का वो संख्या बनाएगी, बेरोजगारों के लिए रास्ते अपनाएगी और स्किल मैपिंग के जरिए बेरोजगारों का आंकड़ा इकट्ठा करके जितने लोग पलायन कर रहे हैं उन्हें नहीं जाने देने का प्रयास करेगी और उन्हें बिहार में रोजगार देगी। लेकिन सरकार
और केंद्र के साथ जो टकराव हो रहे हैं, जो बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कर रही है, विशेष दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है और बिहार का जो हक है उसे मांगने की बात की जा रही है, उस पर जिस तरह से सत्ता में बैठी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, उसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें मजबूर हैं और सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो केंद्र में 8 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, लगभग 9 लाख के आसपास आंकड़ों के हिसाब से पद खाली हैं। रोजगार और नौकरियों के अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार देश में सरकारी नौकरियों के लिए सबसे ज़्यादा उतावलापन है, पर जो युवा है, एक खास वर्ग है जो कहीं ना कहीं उदासीन होता जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती का स्कोप दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और युवाओं में इस बात को लेकर के भारी गुस्सा है। दूसरी तरफ जिस तरह से आरआरबी और एनटीपीसी वाले मामले में आपने देखा कि जो आंकड़े हैं, जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को लेकर के कितना रोष था कि युवा उग्र तक हो गए और इस उग्र आंदोलन को जिस तरह से राजनीतिक दलों ने हवा दी, उसे देख करके लग रहा है कि एक बार फिर से बिहार आंदोलन को के लिए तैयार है और युवा अब उस सरकार को सत्ता से बेदखल करने और अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर हैं। किसानों का आंदोलन जिस तरह से चला, ये भी आपने देखा। अब युवाओं का आंदोलन चल रहा है और ये देश इन्हीं 2 पिलरों पर खड़ा है। अगर युवा सरकार के विरुद्ध हो जाएं, सड़क पर आ जाएं, तो सरकार का बचे रहना और आगे कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। इन गुस्सा का सबसे बड़ा कारण है और उदाहरण के बाद पिछले 30 सालों में भारत की आबादी 84 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ हो गई है, लेकिन पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में 10% की कमी आई है और केंद्र सरकार में 40 लाख मंजूर पदों में लगभग 8.9 लाख खाली पद जिन्हें भरने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती की जा रही है और बड़े कंसल्टेंट के भरोसे अधिकांश सरकारी विभाग चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस देश की आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है और किस तरह से चल रहा है। कुछ आंकड़े हमारे पास जो आए हैं कि पिछले 4 सालों में 1.26 करोड़ युवा बेरोजगार हुए हैं। पिछले 4 सालों का हम बात बता रहे हैं, इसके पहले के आंकड़े हमने आपको बताए हैं। आपको बता दें कि 15 से 19 वर्ष के युवा 2020 में 30.25 लाख बेरोजगार हुआ करते थे, जो कि 2017 में 27.64 लाख था। यानी कि 2017 से 2030 के बीच में लगभग 3 लाख जो हैं युवा बढ़े थे। लेकिन इस 4 वर्षों में जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 2020 से 2021 के आंकड़े हैं, जिसमें 40.13 लाख युवा बेरोजगार हुए हैं और ये आंकड़ा 10 लाख बढ़ा है सिर्फ 1 वर्ष में। अगर वही बात करें 20 से 24 वर्ष के उम्र के युवाओं की, तो इनकी संख्या 2020 में जहां 1.81 करोड़ था, वहीं 2020 में ये 2.03 करोड़ हो गया है। और आप अगर 2017 की बात करें तो 1.6 करोड़ था। यानी 2017 से लेकर के 2020 के बीच इन 3 सालों में ये संख्या लगभग 80 लाख से बेसी बढ़ी है। वहीं अगर 25 से 29 वर्ष के आयु वर्ग की बात करें, जिनकी उम्र लगभग समाप्त होती जा रही है अब नौकरी, सरकारी नौकरी या काम करने की, तो इनकी संख्या 2017 में थी 1.77 करोड़, जो बढ़ करके 2020 में 2.93 करोड़ हो गई थी। और इतना ही नहीं, 2021 में मात्र 1 साल में तो ये आंकड़े 3.03 करोड़ हो गई थी। युवा इतने हताश हो गए हैं कि नौकरी की तलाश करना तक छोड़ चुके हैं। कुल बेरोजगारों में 95% 29 साल से कम आयु के युवा हैं। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति में जो आंकड़े हमारे पास हैं, उसमें ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 1.18 करोड़ है जो बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारों में 1.24 करोड़ के लगभग जो आंकड़े बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सक्रियता से काम की तलाश करना छोड़ चुके हैं। यानी वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। और ये हुआ है कब? जब आप समझ रहे हैं कि ये सरकार आई है, जो सरकार अपने आप को उदारवादी कहती है, विकासोन्मुख सरकार कहती है और कई दावे करती है। बजट में जिस तरह से बिना जोखिम उठाए सरकार ने बजट को रख दिया है और इसके अनुसार 1 साल तक इस देश का विकास करने की बात कर रही है, इसके कहीं कोई
जोड़ घटाव नज़र नहीं आ रहा है। भले नीतीश कुमार जैसे लोग जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें ये बजट सबसे बेहतरीन लगता हो और इस बजट की बड़ाई करते हों, लेकिन उन्हीं की पार्टी में बैठे हुए वो सारे लोग या तो बुद्धिहीन है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, या फिर उन लोगों को वही जो जूते चप्पल और कपड़ों के मामले में विभाग में इस क्षेत्र में जो छूट दी गई है शायद उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए था, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, इन सारी बातों को और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को जिसके बार बार नीति आयोग रिपोर्ट ला रहा है और बिहार को पिछड़ा और फिसड्डी राज्य बता रहा है, उसके बाद भी अगर बिहार के लोग नहीं जागे, बिहार के युवा नहीं जागे तो भविष्य अंधकार में है। ऐसा बिल्कुल जो अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और युवा हैं वो इस बात को कह रहे हैं। लगातार बजट के बाद कई तरह की बातें सामने आई और ये बेरोजगारी का आंकड़ा बिहार जैसे राज्य को डरा रहा है जो कि विकास की बाट जोह रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को आगे बढ़ करके सोचना होगा और बिहार के लिए अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो उन्हें रोजगार सृजन करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है और केंद्र को इसके साथ सहयोग करना होगा। अगर केंद्र सहयोग नहीं करता है तो यही वो वक्त है जब नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए बिहार के हित में और बिहार के युवाओं के हित में, क्योंकि आने वाला भविष्य इन लोगों का तो समाप्त हो चुका है, लेकिन जो 15 साल से लेकर के 29 साल के युवा हैं उन्हीं के कंधों पर इस देश का भार आने वाला है और तब ये देश पूरी तरह से कहीं ना कहीं लंगड़ा हो जाएगा और इसका सारा दोष जो है वो वर्तमान में जो सरकार है उस पर आएगा। बेरोजगारी का सबसे बड़ा आंकड़ा जो है इसको कम करना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए सरकारों को सोचना बहुत ज़रूरी है। आंकड़े डरा रहे हैं और युवा कहीं ना कहीं हताश हो रहे हैं जो कि इस देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आज के भोरे भोर में राजनीति से हट करके हमने रोजगार की बात की। हो सकता है कि राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल इस देश की 133 करोड़ लोग, बिहार के 13 करोड़ लोग और खास करके उन राजनीतिक लोगों के हैं जो लाखों की संख्या में जीत करके आते हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर होने का दावा करते हैं, पर इस लोकतंत्र में उनको चुनने वाली जनता आज भी हताश और निराश है, जो कि बहुत बुरी बात है और ये कहीं ना कहीं इस देश को एक बार ठप कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको लगता है कि आपके विचार जरूरी हैं तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जीवित जनता ही इस देश को बदल सकती है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।